जी को मधुबन यज्ञ का भोग अर्पण करेंगे। अपने श्रद्धांजलि के शब्द आशीर्वचन के रूप में दादी जी के लिए कहेंगे। पढ़ के सुना दो दादू। ओम शांति। आज के दिन सभी भाई बहनों ने बाबा ने जो हम सब बच्चों के लिए पत्र लिखा है उसका सार सुनाया गया है। तो अभी मैं वो ही सार सुनाती हूँ। यीशु बहन के प्रति श्रद्धा सुमन। हम सबकी प्राण प्यारी अति स्नेही बाप दादा का आदि रतन गंभीरता की मूर्ति गुप्त रहने का उदाहरण और बाबा के सदा साथ रहने वाली उमंग उत्साह में उड़ने वाली यज्ञ के महत्वपूर्ण बातों को अपने अंदर समाने की शक्ति से भरपूर सर्व के प्रति समान भाव रखने वाली ऐसी हमारी यीशु बहन के बारे में कुछ भी कहा जाए तो वह कम ही कहा जाएगा। आपकी 12वीं दिवस पर हम सब उनको दिल से यही श्रद्धांजलि देते हैं कि उनके जैसी विशेषता अपने अंदर धारण करनी है। यीशु बहन की इकोनॉमी की विशेषता को देख बाबा ने यज्ञ के संपूर्ण संपत्ति की कारोबार चलाने की जिम्मेवारी दी, जिससे यीशु बहन की कारोबार चलाने की जिससे यीशु बहन ने बहुत ही आज्ञाकारी, ईमानदारी, वफादारी और ट्रस्टी बन चलाया और अन्य को भी सिखाया। यीशु बहन ने सदा यही पाठ पक्का कराया कि सदा एक बाप से ही सुनना है और कोई भी बात अपने चित्त पर नहीं रखनी है। सदा स्वयं को निमित्त समझ यही कहते रहे, कोई हो न हो बाबा तो सदा हमारे साथ है ना। यीशु बहन क्या क्या बीच में बोलती थी जब हमारा छोटा संगठन होता था। यीशु बहन सदा स्वयं को निमित्त समझ यही कहती थी, कोई हो या न हो बाबा तो सदा हमारे साथ है ही। और जैसा बाबा ने कहा है बस
वैसा ही हमें करते जाना है। कोई करे या न करे, बाबा ही तो इस यज्ञ को चला रहे हैं। ईशु बहन पुरुषार्थ के लिए कहती थी कि एक बाबा पर निश्चय कर उमंग उत्साह में उड़ते रहो और उड़ाते रहो। सदा यज्ञ रक्षक बन यज्ञ को निर्विघ्न चलाना है। यह बात अपने पास पक्की रहे। ओम शांति का। आदरणीय दादी जी जैसा यज्ञ रक्षक और ईमानदार नहीं देखा है। इकोनॉमी और इकोनॉमी का हमारे मधुरवाणी ग्रुप के सतीश भाई, भानु भाई, जयराज भाई और रमेश भाई दादी जी के प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करेंगे। जब तक धरती और गगन, सूरज, चंदा और किरण युगों युगों तक याद रहेंगे, प्यारे दादी जी आप आदि रतन। ओम शांति। आदि रतन न केवल ईश्वरीय यज्ञ के बल्कि सारे संसार के लिए सदैव सदैव अविस्मरणीय रहेंगे। प्यारी यीशु दादी को हम सब आज दिल से याद कर रहे हैं। विशेषताएं बहुत थी उनमें, कुछ विशेषताओं को मैंने शब्दों में पिरोया है। जब तक धरती और गगन, सूरज, चंदा और किरण युगों युगों तक याद रहेंगे, प्यारे प्यारे आदि रतन बाबा के समीप साथी दादियों में ईशु दादी, दादियों में ईशु दादी। जब तक धरती और गगन, सूरज, चंदा और किरण, जब तक धरती और गगन, सूरज, चंदा और किरण युगों युगों तक याद रहेंगे, प्यारे प्यारे आदि रतन। युगों युगों तक याद रहेंगे, प्यारे प्यारे आदि रतन। बाबा के समीप साथी दादियों में ईशु दादी, दादियों में ईशु दादी, दादियों में ईशु दादी।
यज्ञ की अर्थव्यवस्था को अच्छी रीत संभाला था। गुप्त रही सब गुप्त रखी, जैसे मुख पर ताला था। यज्ञ की अर्थव्यवस्था को अच्छी रीत संभाला था। गुप्त रही सब गुप्त रखी, जैसे मुख पर ताला था। विश्वास पात्र बेहद करीब, ईश्वर के तुम ईशुदादी। बाबा के समीप साथी, दादियों में ईशुदादी। दादियों में ईशुदादी। धारा प्रवाह मुरली चलती, उसे पूरा पूरा लिख लेना। पत्रों को हिंदी में लिखना, कोई काम अधूरा ना रखना। धारा प्रवाह मुरली चलती, उसे पूरा पूरा लिख लेना। पत्रों को हिंदी में लिखना, कोई काम अधूरा ना रखना। जितनी महान निर्माण रही, पर कितनी थी सीधी सादी। बाबा के समीप साथी, दादियों में ईशुदादी। दादियों में ईशुदादी। इतिहास समाए अपने में, सबके लिए बनी उदाहरण। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, गुण उनके हम कर ले धारण। इतिहास समाए अपने में, सबके लिए बनी उदाहरण। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, गुण उनका हम कर ले धारण। दादियाँ चली तुम भी चलते, पर जीना कैसे सिखला दी। बाबा के समीप साथी, दादियों में ईशुदादी। दादियों में ईशुदादी। दादियों
हमारी आदरणीय दादियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि उनके जो गुण थे वैसे ही गुण हम अपने जीवन में धारण करें, और जैसा जीवन उन्होंने जिया वैसा ही जीवन हम जिएं और बाप समान बने। तो अब हम प्यारी दादी जी को, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो आदरणीय रुक्मिणी बहन के साथ हम सभी वतन में चलेंगे बाबा के पास, और बाद में फिर दादी जी के निमित्त जो बाबा का संदेश होगा वो भी सुनेंगे। जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार पंछी रे। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना,
याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
आज बाबा के पास दिन के समय वतन में गई। जैसे ही वतन में पहुंची, जाने के साथ बाबा को कहा, बाबा आज ईसु दादी के निमित्त भोग लेकर के आई हूँ। सभी की याद बहुत बहुत स्नेह भरी दिल की याद लेकर के पहुंची हूँ। तो बाबा मुस्कराने लगे और बाबा ने ईसु दादी को भी तुरंत इमर्ज कर दिया। और मैंने फिर दादी को देखकर कहा कि दादी आज तो आपको सभी नीचे साकार वतन में बाबा के बच्चे विशेष सभी याद कर रहे हैं। ऐसे लग रहा सब गुणों की माला सिमरन कर रही हूँ। तो दादी को मैं ऐसे सुना रही हूँ तो देखती हूँ कि एकदम से ईसु दादी के गले में अनेक गुणों की माला एकदम से जैसे कि बाबा डाल देते हैं। और बाबा कहते हैं, बाबा फिर कहने लगे कि बच्ची की बहुत ही गुप्त सेवा रही शुरू से। बाबा भी देख रहे थे, सुन रहे थे कि कितना ना बच्ची के प्रति गुणगान महिमा कर रहे थे। तो जैसे कि दादी के गले में बाबा ने वो माला डाली, पहनाई, तो ईसु दादी ने अपने गले से उतार के बाबा के गले में डाल दी। बाबा कहने लगे, बच्ची क्यों, आपको बाबा ने पहनाई है ना। तो दादी झट कहती है कि जितने भी गुण, जितनी भी विशेषता, जितनी भी महिमा योग्य बाबा आपने बनाया है। हम तो छोटेपन में आए बच्चे थे, हमें तो ना कोई प्रकार का ज्ञान था, ना ध्यान था, ना कोई समझ थी। पर जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी बनाया, बाबा आपने बनाया। बाबा ने कहा कि विशेषताएं तो बहुत हैं। फिर बाबा ने एक रूप दिखाया, जैसे कि एक सीप होता है, उसकी वैल्यू बहुत होती है। तो बाबा ने कहा कि मेरे आदि रतन बच्चे जो शुरू में बाबा के साथ, मम्मा के साथ आए, उन बच्चों ने बहुत ही त्याग, तपस्या, सेवा साथ रहकर बाबा मम्मा के किए। वह संस्कार, वह गुण इस बच्ची में भी भरे हुए थे। तो बाबा ने कहा, और सबसे बड़ी विशेषता, जितनी विशेषताएं सुनाई वो तो विशेषता बच्ची में थी, पर बाबा ने कहा बच्ची शुरू से ही बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में आई, शुरू से नष्टो मुआ होके रही। इस बच्ची का कभी भी किसी से, लौकिक से भी लगाव कहें, मोह कहें, शुरू से इस बच्ची का नहीं रहा। सिर्फ जैसे कि आँख खुलते बाबा मम्मा को देखा और ईश्वरी परिवार देखा, ब्राह्मण परिवार देखा, इस बच्ची के सामने तो
यही ईश्वरी परिवार चारों तरफ घूमता था, क्योंकि बाबा के बच्चे ही कारोबार के कारण, लेन देन के कारण बच्ची के करीब आते थे। इसलिए बच्ची को बाबा से तो प्यार था ही, क्योंकि शुरू से अंग संग रही, दादी के साथ में भी रही और सर्व दादियों से भी बहुत विशेष स्नेह रहा। तो बाबा ने कहा कि ऐसी आदि काल की मेरी बच्ची और शुरू से ही एकानामी का अवतार, गंभीरता की मूरत, अंतर्मुखी मूरत होकर के रही है। तो बाबा ने कहा इसलिए एक एक बच्चों की, जो आदि काल के मेरे बच्चे शुरू से सेवा में रहे, एक एक बच्चों की बाबा कितनी ना कथा सुनाए, कितनी ना बातें सुनाए, उतनी कम है। तो जब बाबा सुना रहे थे, यीशु दादी बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से बाबा की बातें सुन रही है और मन ही मन मुस्कुरा रही है। तो फिर तो बाबा के आगे, दादी के आगे थाली रखी थी, तो हमने भी कहा कि आज तो विशेष दादी के निमित्त भोग है और सभी बड़े भाई बहनों की, सभी मधुबन निवासियों की, सभी की याद लेकर के पहुंची हूँ। तो जैसे ही बाबा ने भोग की थाली को खोला और देखा, तो बाबा थाली की तरफ देखते हुए कहते हैं कि यीशु देखो, तुम्हारे लिए कितना ना प्रकार का भोग और भोजन आया है, जो साकार में भी तुमने कभी इतना भोजन नहीं किया, क्योंकि तुम तो शुरू से एकानामी का अवतार थी। तो जैसे कि बाबा एक एक चीज को खोलते जा रहे थे, बड़े प्यार से यीशु दादी भी भोग की थाली की तरफ देखती जाती है। तो बाबा ने जैसे कि आज जितने ही प्यार से भोग बनाया है, भोग की थाली को सजाया है, तो बाबा के पास आज ऐसे भी लग रहा था कि कई स्थानों से भी बाबा के सन्मुख दिन के अनुसार भोग भी पहुंचा हुआ था। तो बाबा ने आज विशेष दादी को अपने स्थान से जब भोग लेकर के जाते हैं, तो बाबा भी उतने प्यार से दादी को एक एक चीज पर बहुत प्यार से देखते हुए, निहारते हुए, शक्ति भरते हुए, दृष्टि डालते हुए दादी को भोग बाबा ने बड़े प्यार से खिलाया। फिर दादी ने भी बाबा को कुछ भोग भी खिलाया। बाबा ने कहा यही बाप और बच्चों का संगम के समय का प्यार बाबा ने के अद्भुत प्यार है। तो ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने भी आज सभी भाई बहनों को, और दादी ने भी विशेष सभी साथी भाई बहनों को, सभी मधुबन निवासी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा ने कहा कि अब तो बाबा ने बच्ची को वतन में रखा और जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार की योग्य है बच्ची, बाबा भी आगे बच्ची से सेवा कराएंगे। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे दादी को मर्ज कर दिया और सभी के प्रति याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।